हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। और आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अच्छी बनती है और सबको पसंद आती है। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पालक लिया है। पालक को अच्छी तरह से हमें मिक्सी जार में बारीक कर लेना है, दरदरा ही उसको पीस लेना है। तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने उसको पीस लिया है। ज़्यादा पानी डाल के इसको मत पीसेगा, अपने आप में पालक में खुद का ही पानी होता है तो अपने आप ही पिस जाता है। तो यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन डाला था पीसते वक्त, और सिर्फ पालक के पत्ते डाले थे। तो यहाँ पर वो डाल चुका है। तो यहाँ पर हम कुछ सब्जियाँ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए मटर और चने लिए हैं। तो चनों को भी हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी गाजर लिया है, गाजर को भी कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पर हमने छोटा सा प्याज को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, तो उसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मैश करेंगे हाथों की सहायता से। और वो उबले हुए हैं तो तभी वो तुरंत मैश हो जाते हैं। और सब्जियाँ भी हमने बारीक बारीक काटी है। तो यहाँ पर हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर वो तुरंत ही यहाँ पर मिक्स हो गए हैं। तो इस तरह से उनको बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर अब बाकी की चीज़ें को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर डालने की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो ये देखिए थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने चावल का आटा कॉर्नफ्लावर डाला है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स से होते हैं वो तो वो डाला है। उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बाद में हम इसके मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है 2 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, और आधा चम्मच यहाँ पर चाट मसाला, और यहाँ पर चाट मसाला, काला नमक, और यहाँ पर हमने गरम मसाला और स्वाद अनुसार यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है। तो उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, अच्छी तरह से उसको मैश करना है ताकि हम इसमें अच्छी तरह से बाइंडिंग आ सके। तो यहाँ पर मैंने बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे 4 आलू को अच्छी तरह से उबाल लिया है। और उबाल कर उसको अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद उसको हम हाथों से तोड़कर इस तरह से डालेंगे ताकि जो भी हमारा ब्रेकफास्ट है वो अच्छी तरह से मिक्स हो सके। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो उसको भी हम सभी चीज़ों के से हाथों से ही तोड़कर उसको मैश करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है और 10-15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम हाथों की सहायता से उसको मैश करेंगे। पर यहाँ पर हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब डाले हैं, उसकी वजह से वो तुरंत ही बन जाता है। तो यहाँ पर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा पतला लगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बेसन का आटा भी डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर ना डाला तो अभी यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से वो पूरी तरह से यहाँ पर ऐसी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमें खाने में वो टेस्ट लगे। और सभी मसालों के साथ और नमक के साथ हमने उसको सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो ये देखिए उसका अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा ऐसा गोला बनने लगा है। तो हाथों को इस तरह से बांध कर देखना है कि ऐसा गोला बन रहा है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा जो गोला है वो बन रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम अगले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर उसको ऐसे ही 2 मिनट तक के लिए उसको ऐसे छोड़ देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो ये देखिएगा मैंने उसको आगे ऐसे छोड़ दिया था, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो उसको हम हाथों को थोड़ा सा तेल लगा के उसको हम छोटे छोटे गोले यहाँ पर बना लेंगे। आपको जितने छोटे बड़े बनाने हो इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने मीडियम साइज़ के छोटे छोटे बॉल बनाए लिए हैं। एक और बॉल यहाँ पर मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। हाथों को थोड़ा सा पहले अच्छी तरह से तेल लगाइएगा ताकि वो हमें बनने में आसानी हो। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने बनाए हैं और आप भी इस तरह से ज़रूर कर देखिए। तो ये देखिए मैंने इतने सारे बॉल यहाँ पर बना लिए हैं। तो यहाँ पर हम उसकी स्टफिंग तो तैयार हो चुकी है और उसका बाहर का लेयर हम तैयार करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए कि हमने ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं, इस तरह के हमने बना लिए हैं। चाहे तो आप यहाँ पर टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर टमाटर पानी छोड़ता है तो इसके लिए मैंने टमाटर नहीं डाला है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद हम यहाँ पर 1 कटोरी पानी लिया है मैंने, और जिस कटोरी से पानी लिया है उसी कटोरी से हम यहाँ पर हमारा जो सूजी है उसको डालेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा चावल का आटा नहीं, सॉरी, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हम पानी को भी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालते हैं और यहाँ पर पूरी तरह से उबाल आने के बाद हम यहाँ पर सूजी को डाल देंगे। सूजी आप यहाँ पर बारीक कौन से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च और हरी मिर्च को बारीक अच्छी तरह से काट लिया है, तो उसको भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। और थोड़ा हरा कटा हुआ धनिया यहाँ पर हमने डाल दिया है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम मिक्स कर देते हैं।
नमक को आप अंदाजे से डालेगा, ताकि हमने स्टफिंग में भी नमक डाला है, तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिएगा पानी को भी अच्छी तरह से उबला आ चुका है, तो हम यहाँ पर सूजी को डाल देते हैं। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया है उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी पानी लिया है, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डालकर हम एक जैसा ऐसा डो बना लेंगे। तो ये देखिएगा बहुत ही तुरंत वो पक जाता है, तो पकने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा सूजी है वो भी अच्छी तरह से पकने लगी है। पकने के बाद वो गाढ़ी हो जाती है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा आटा सूजी को डालकर इस तरह से पैक कर लेंगे। तो ये देखिएगा पूरी सूजी को मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और हम इसको एक हाथ से पकड़ेंगे और एक हाथ से हम यहाँ पर सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऊपर से हमें यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको सूजी अगर आपने मोटी वाली ली है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी और भी लग सकता है। तो अगर पानी डालना पड़े तो आप यहाँ पर गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा आटा सूजी है वो भी अच्छी तरह से पकने लगी है, और कढ़ाई को भी वो धीरे धीरे छोड़ने लगे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल डालते हैं उसके ऊपर, ताकि वो उसको सॉफ्ट वैसा हो सके, और तुरंत ही वो कढ़ाई को अच्छी तरह से छोड़ देते हैं। तो ये देखिएगा मैंने 1 चम्मच यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है। तेल डालने की वजह से ये बहुत ही तुरंत अपने आप चिपकती नहीं है कढ़ाई को। और ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको पका लिया है। तो उसको हम 1 मिनट तक के लिए उसको हम ऐसे ढक कर रख देते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखेंगे हमारा सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है कि नहीं। तो ये देखिएगा हमारे पर 1 मिनट हो चुका है, तो उसको हम देखते हैं कि हमारा सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है कि नहीं। ये देखिएगा सूजी भी अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है, और उसने गोला भी यहाँ पर अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो उसको हम तुरंत एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिएगा मैंने उसको एक थाली में निकाल लिया है, और चम्मच की सहायता से हम उसको आटा बांध लेंगे। तो पहले वो गर्म है इसलिए यहाँ पर हमें पहले चम्मच की सहायता से करना है, बाद में हम उसको हाथों से गूँथ लेंगे। हाथों को पहले थोड़ा सा तेल लगाइएगा। यहाँ पर आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिएगा हाथों को हमने थोड़ा सा तेल लगाया है, और हाथों की सहायता से उसको हम अच्छी तरह से गोला बना लेते हैं, और बहुत ही तुरंत ये गोला बन जाता है। बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिएगा इस तरह से, और बहुत ही सॉफ्ट ऐसा हमारे यहाँ पर डो हो चुका है। तो उसको हम एक जैसा एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सूखा आटा नहीं डालना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर, अगर थोड़ा पतला होगा तो आप यहाँ पर थोड़ा उसको और 1 मिनट तक के लिए और पका लीजिएगा, ताकि वो तुरंत ही अपने आप पैक बन जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर अच्छी तरह से वो गूँथ लिया था। 1 मिनट के बाद में हमने उसको फिर अच्छी तरह से गूँथ लेंगे, और बाद में जो भी हमने स्टफिंग बनाई थी उसके अंदर हम उसको स्टफिंग कर देंगे। और बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से हमारा ये क्रीमी स्ट्रक्चर वाला मुँह में जाते ही घुल जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हम छोटे छोटे गोले यहाँ पर बनाएंगे। जैसे हम पूरी के लिए हम जैसी गोली बनाते हैं, तो उसी तरह से हमने एक गोली बना ली है। हाथों को पहले अच्छी तरह से तेल लगाना है, ताकि हम उसको, ये देखिएगा इस तरह से हमने गोली बनाने के बाद उसको हाथों से इसी तरह से फैला लेना है। उंगलियों की सहायता से उसको किनारों को आप ऐसे रहने दीजिएगा, बाद में हम उसको पैक करने वाले हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने एक बना लिया है। तो उसके ऊपर हमने जो भी स्टफिंग बनाई थी तो उसके ऊपर हम रख देते। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको पैक कर दिया है, और तुरंत ही वो पैक हो जाती है। तो ये देखिएगा इस तरह से, और हाथों को ऐसे थोड़ा थोड़ा सा गोल घुमा के उसको ऐसे गोल गोल कीजिएगा, और उसको चिकना कर दीजिएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारे यहाँ पर एक कटलेट बोल सकते हैं, या टिक्की बोल सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बन चुका है। तो ये देखिएगा सूजी का ये ब्रेकफास्ट और पालक का हेल्दी सब्जियों का अच्छा ब्रेकफास्ट यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से एक बना लिया है, और एक हम यहाँ पर आपको बनाकर दिखाते हैं। तो उसी तरह से हाथों को पहले थोड़ा सा तेल लगा लेना है, और हाथों को ऊपर से उसको गोल गोल घुमा के उसको थोड़ा सा पूरी की जैसा हाथों को चपटा करके ऐसा बीच में दबाकर उसको फैला लेना है, ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो भरने में हमें आसानी हो। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको कर लिया है। तो उसको हम अंदर की जो स्टफिंग बनाई है हमने सब्जियों की, देखिएगा इस तरह से हम उसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये देखिएगा तुरंत ही वो पैक हो जाता है। तो इसको हमने बंद किया है, तो उसको हम तुरंत ही गोल कर लेते हैं, और हाथों को थोड़ा सा इसको दबा दीजिएगा, ताकि वो ऐसा उसको प्रॉपर शेप आ सके। तो ये देखिएगा हाथों की सहायता से थोड़ा सा चपटा कर लिया है मैंने, और अंदर से उसको स्टफिंग को भी अच्छी तरह से फैल चुकी है, और उसको हम साइड में रख देते हैं। तो
तो ये देखिएगा इतनी सारी मैंने यहाँ पर कर ली है। और ऊपर से हमने जो लाल और हरी मिर्च को डाला था वो भी अच्छी तरह से दिख रही है। तो उसको हमने अच्छी तरह से कर लिया है। तो उसको हम सेक लेते हैं। सेकना नहीं है, हमें उसको 2 मिनट तक के लिए उसको स्टीम करना है। तो ये देखिएगा इसको हम पानी उबाल लिया है। तो पानी को अच्छी तरह से यहाँ पर उबाल आ चुका है। तो यहाँ पर हमने छलनी रखी है। अगर आपके पास छलनी नहीं हो तो आप यहाँ पर प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पहले तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ से हमें इसको थोड़ा सा तेल लगाकर उसको अच्छी तरह से ग्रीस करना है। बाद में हम उसके ऊपर हमारी जो भी हमने सूजी का ब्रेकफास्ट बनाया है उसके ऊपर हम रख देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हम उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख देते हैं। तो फूलने के बाद, पकने के बाद वो और भी फूलता है। और यहाँ पर उसको पकने के लिए टाइम नहीं लगता है उसको, क्योंकि हमने सूजी को पहले पका लिया है। तो यहाँ पर 1-2 मिनट में वो तुरंत ही पक जाता है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम उसको रख देंगे और उसके ऊपर हम एक ढक्कन रख देंगे ताकि वो 2 मिनट में अच्छी तरह से स्टीम हो सके। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने रख दिया है। तो उसको हम 2 मिनट तक के लिए उसको स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं वो अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं क्या नहीं। तो ये देखिएगा बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर स्टीम हो चुके हैं और फूल भी चुके हैं और ऊपर से उसको शाइन भी आ चुके हैं। तो उसको हम तुरंत ही एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको निकाल लिया है। और तुरंत ही हम इसको थोड़ा सा तेल डालकर उसको और भी क्रिस्पी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद उसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। चाहे तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने थोड़ा सा तेल डाला है और उसके ऊपर हमने जो भी सूजी का ब्रेकफास्ट बनाया है उसके ऊपर हम रख देंगे। तेल को अच्छी तरह से थोड़ा गर्म होना है और गैस को हमने मीडियम रखा है। तो ये देखिएगा उसकी तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद उसके ऊपर हम हमारे जो भी सूजी का ब्रेकफास्ट बनाया है उसके ऊपर हम रख देंगे। उसको हम धीरे धीरे उसको हम सेक लेंगे और 2-3 मिनट में सीख जाता है और बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से स्टफिंग बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने उसको रख दिया है। तो उसको हम दोनों साइड से अच्छी तरह से उसको क्रिस्पी कर लेते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से, तो उसको हम ऐसे स्टीम कर लेते हैं, पका लेते हैं। तो ये देखिएगा वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। उसको हमने निकाल लिया है एक थाली में। तो ये देखिएगा कलर का आपको अगर अच्छी तरह से कलर चाहिए तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं। इसको तवे के ऊपर इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिएगा और भी मैंने उसको क्रिस्पी कर लिया है। तो उसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम उसको सर्विंग प्लेट में डालेंगे और उसकी आपको अंदर से दिखाएंगे कि हमारा ब्रेकफास्ट वो किस तरह से बना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो उसको मैं अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और अंदर से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ऐसा हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है और बहुत ही खाने में टेस्टी और हेल्दी है। तो इस तरह का ब्रेकफास्ट आप ज़रूर यहाँ पर बनाकर देखिएगा। तो ये देखिएगा मैं आपको अंदर से आपकी सब स्टफिंग है वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है और बहुत ही टेस्टी हमारे यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। तो इस तरह का ब्रेकफास्ट आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो फ्रेंड ये थी आपकी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।